अता फरमाते हैं, औरत अगर सब्र करे शौहर के जुल्म पर तो मरियम और आसिया का सवाब पाती है, और शौहर सब्र कर ले बीवी के जुल्म पर तो अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। ये इस्लाम है। लेकिन ये सब बातें कब सीखोगे? जब पढ़ोगे, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, सीरतुन नबी पढ़ो, मेरे आका की सीरत तैयबा पढ़ो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी जिंदगी पढ़ो। कब तक सीरियल देख करके जिंदगी जीना सीखोगे? अगर जिंदगी जीना सीखना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी देख करके जीना सीखो, तब पता चलेगा क्या जिंदगी थी हुजूर अलैहिस्सलाम की। इतना याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, जब मैं बीमार पड़ जाती थी और काम करने के काबिल न रहती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे हिस्से के काम कर लिया करते थे, हत्ता के घर की सफाई तक, हत्ता के आटा गूंदना मुझे नहीं आता था तो हुजूर मुझे आटा गूंद कर देते थे और मैं रोटी पकाती थी। ये हुजूर के घर का माहौल था। आज हमारे घर में बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, बच्चे बाप से बागी होते हैं। बाप का बागी बनाने का या बाप के बागी बनने की एक वजह यह भी है कि माँ पर जुल्म होता देखकर बचपने से बच्चे सोचते हैं मेरे बाप ने माँ पे बहुत जुल्म किया। अगर अपने बच्चों को बगावत से बचाना है, कम से कम अपने बच्चों के सामने लड़ा ना करो, झगड़ा ना किया करो, और तलाक का तो सोचो ही मत, इसलिए कि अल्लाह को जोड़ना पसंद है, अल्लाह को तोड़ना पसंद नहीं है। जब अल्लाह अवाम के मामले में जोड़ने को पसंद करता है तो बीवी के मामले में कितना जोड़ने को पसंद करता है। हमारी जमात के एक मुफक्किर ने कहा था, जो तलाक देते हैं वो कभी मर्द नहीं होते, बिला उज़्र शरई तलाक देने वाले कभी मर्द नहीं होते। मर्द वो होते हैं जो बीवी से निबाह करना जानते। अल्लामा शफीक बल्खी की बीवी इमाम शफीक बल्खी बड़े जाहिद थे, गरीब नवाज जैसे लोग इनकी तारीफ करते हैं, शफीक बल्खी वो है। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसे लोग इनकी तारीफ करते हैं, शफीक बल्खी वो है। दाता अली हुजवेरी जैसे लोग शफीक बल्खी की विलायत की तारीफ करते हैं, शफीक बल्खी वो है। इनकी बीवी बड़ी बदअखलाक थी तो किसी ने कहा तलाक दे दे। फरमाया यार मैं तलाक दे दूंगा, किसी और से निकाह करेगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसने जो जुल्म किया उससे बढ़ के वो जुल्म करेगा तो एक औरत पे जुल्म होगा, इसलिए मैं तलाक नहीं देता कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, उससे बदला नहीं लूँगा, लेकिन दूसरा शौहर तो बदला लेगा ना, तो मुझे ये गवारा नहीं है कि किसी औरत पर जुल्म हो। उसको जुल्म से बचाने के लिए मैं उसका जुल्म सह रहा हूँ। ये अल्लाह वाले लोग थे, ये इनकी फिक्र थी, इनकी सोच। ये फिक्र इल्म से आती, अल्लाह के खौफ की वजह से आते, अल्लाह की खशियत की वजह से आते। आइए हम इस तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाओ, लेकिन सबसे पहले जितना इल्म हासिल करना एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, गुस्ल, वज़ू, नमाज, क्या बोलना ईमान है, क्या बोलना कुफ्र है, क्या बोलना जायज़ है, क्या बोलना नाजायज़ है, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरी गुफ्तगू के अंदर भी कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे, और इशा से लेकर अब तक अगर किसी और की ज़बान से भी कोई जुमला काबिल गिरफ्त निकला हो तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।